के जरिए समझाते हैं कि होली पर बवाल होता है। झारखंड के गिरिडीह में दो पक्षों में झड़प की जानकारी मिलती है कि पथराव भी किया जाता है, बवाल होता है, आगजनी की जाती है, डराया धमकाने का प्रयास किया जाता है। सवाल बड़ा ये कि हिंदुओं के त्योहार से आखिर दिक्कत किसको है। झारखंड के गिरिडीह का ये पूरा मामला है जहां पर दो पक्ष आपस में बुरी तरह से भिड़ जाते हैं। उपद्रवियों ने जमकर मोटे मोटे पत्थर फेंके, आगजनी की। इसके अलावा दुकानों, गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। चारों तरफ से आग की लपटें दिख रही थी, धुआं धधक रहा था। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी दो गुटों में मारपीट होती है। अभी महाराष्ट्र का मामला आपको बता रहे हैं जहां पर डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में पथराव होता है कि आखिर डीजे इतना तेज क्यों बजाया जा रहा, तो मोटे पत्थर फेंके गए। पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, उनका नाम लिखा गया है। गिरफ्तारी का सिलसिला भी और आगे बढ़ेगा। अब आप उत्तर प्रदेश को देखिए, यहां पर बलिया में दो पक्षों के बीच फायरिंग हो जाती है। होली के पर्व पर फायरिंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गोली लगने से दो लोगों की बुरी तरह से जख्मी होने की जानकारी भी मिल रही है कि बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अब आप पंजाब देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब के लुधियाना में दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। झड़प जबरदस्त तरीके से होती है, आसपास के लोग देखते रह जाते हैं। होली और जुमे को लेकर दोनों में पत्थरबाजी की जानकारी मिली है। पत्थरबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। गंभीर स्थिति उनकी बनी हुई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यही कि जब ये पता था कि होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पर है, तो आखिर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक से रखा गया। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में हुए बवाल पर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ है घुसपैठियों के साथ। निशिकांत दुबे कहते हैं हिंदुओं के त्योहार में दहशत फैलाई गई, दहशत फैलाकर डराने का प्रयास किया गया। गिरिडीह हजारीबाग में बवाल किया गया। सांसद, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से बड़ा आरोप, कांग्रेस का हाथ है। जिस तरीके से माहौल बिगड़ा है हिंदुओं के त्योहार में, होली पर जो माहौल बिगाड़ा गया है, पत्थरबाजी की गई है, इसमें कांग्रेस का हाथ है। गिरिडीह हजारीबाग में बवाल जो किया गया है, इसमें कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है बीजेपी। होली मनाने पर पत्थर क्यों फेंके गई, बड़ा सवाल है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि आपको बता दें होली के दिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों से मामले ऐसे सामने आए। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है। निशिकांत दुबे का यह भी कहना है कि घुसपैठियों को पूरा सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। हिंदुओं के त्योहार में दहशत फैलाई गई है। होली पर सिर्फ झारखंड में ही नहीं, जी हां, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बवाल और झड़प होता है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे होली के त्योहार पर ये पूरा त्योहार विवाद में तब्दील हो जाता है। इन तस्वीरों को देखिए, एक जगह आपको आग की लपटें दिखेंगी, आपको दूसरी जगह बुल्ढाना महाराष्ट्र में भीड़ इकट्ठा दिखेगी, या उत्तर प्रदेश के बलिया में आप देखिए कैसे झड़प की जा रही है। और वहीं पंजाब लुधियाना में भी जगह जगह पुलिस है, क्योंकि वहां जुमे की नमाज और होली को लेकर दो समुदायों में जबरदस्त बवाल हुआ। एक रिपोर्ट जरा ध्यान से देखिए। होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, जश्न और धमाल के साथ हुई, शाम होते होते वो इन तीनों जगहों पर हिंसक झड़प में बदल गई। गिरिडीह, लुधियाना और अमृतसर में पथराव, आगजनी और लोहे की रोड से हमले की तस्वीर सामने आई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकाला जा रहा था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया। इस अंदाज में होली का जश्न मनाना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। ये बवाल यहीं नहीं थमा। खास समुदाय के लोगों ने पहले जमकर ईंट पत्थर चलाए, फिर कई दुकानों में आग लगा दी। आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लुधियाना से भी गिरिडीह जैसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। होली और जुमे पर दो पक्षों में जमकर कहासुनी हुई
और फिर तनाव इतना बढ़ गया कि बात ईंट पत्थर पर आ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। पत्थरबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। होली के दिन अमृतसर में टारगेट पर स्वर्ण मंदिर के श्रद्धालु और कर्मचारी थे। एक शख्स ने लोहे की रोड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस वारदात से पहले हमलावर को वहां घूमता हुआ देखा गया था। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਡ ਫੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की, लेकिन सवाल यह है कि होली के दिन माहौल कौन खराब कर रहा था। त्योहार के दिन इन तीनों ही जगहों पर बवाल की साजिश किसकी थी? आखिर कौन है जो समाज में विष घोलने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना में जमकर पथराव। होली जुमे पर 2 समुदायों में कहासुनी हो जाती है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की जाती है। एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। एफआईआर दर्ज हुई, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, 2 समुदायों में जमकर पथराव होता है, आगजनी होती है। आखिर ये पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी कहां पर थी? क्यों नहीं ध्यान रखा कि जब एक ही दिन होली और जुमे की नमाज का दिन है, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर खास ख्याल रखना चाहिए। किसकी लापरवाही सामने आ रही है? निश्चित तौर से अगर हम बात करें तो सवाल है वो पुलिस के ऊपर और खास तौर पर प्रशासन के ऊपर है, वो जरूर खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो मामला कल दोपहर का है, जब नमाज पढ़ी जा रही थी और उसी समय वहां पर होली का जो जश्न है वो भी लगातार मनाया जा रहा था। ये पूरा जो मामला है वो लुधियाना की बिहारी कॉलोनी का है, जहां पर होली जब मनाई जा रही तो डीजे है वो बजाया जा रहा था, लेकिन उसी समय जो जुम्मे की नमाज है वो भी अदा की जा रही थी। इसी को लेकर है दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और धीरे धीरे जो कहासुनी है वो कब बड़े विवाद में बदल गई उसका पता ही नहीं चला और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर और ईंट फेंके। बिल्कुल जमकर पत्थरबाजी की जाती। ललिता, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि पुलिस प्रशासन आखिर कहा था। अगली बड़ी खबर आप देखिए। अगली बड़ी खबर, भड़काऊ भाईजान। आखिर क्यों भड़काया जा रहा है? एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से नाराज हो गए हैं और ओवैसी की नाराजगी का कारण है कि मस्जिद और नमाज का समय क्यों बदला गया। दरअसल होली के मौके पर नमाज पढ़ने का टाइम बदला गया और मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया। इस फैसले से ओवैसी साहब खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कायर थे लोग जो पाकिस्तान चले गए। हम कायर नहीं है, हम डरेंगे नहीं, हम यहीं पर मुखालफत करेंगे। इस खबर को इस रिपोर्ट में देखिए। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई। ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है